बाल निकेतन इंटर कॉलेज फाफा मऊ में प्रधानाचार्य के पद पर पुरुषोत्तम लाल विश्वकर्मा हैं, जो इनके साथ इनके लड़के पुष्पेंद्र अवकाश ये धंधे में लिप्त हैं। जमीन दिलाने का ये काम करते हैं और रुपए लेते हैं और जमीन दिला भी नहीं पाते, फर्जी कागजात बनाकर तैयार करके दिखाते हैं, रुपए ठग लेते हैं, न जमीन दिलाते हैं न हमारा रुपया वापस करते हैं और फर्जी तरीके से अन्य लोगों को फर्जी जाली नियुक्ति पत्र थमा देते हैं। हमारी मांग है कि ये हमारा रुपया वापस करें और इन्होंने लोगों से जो रुपया लिया है अपने घर में परिवार में भाई बेटे बहू पत्नियों के नाम पे इन्होंने जमीन ले रखी है और संपत्ति बनाने का इनका लगातार कार्य चल रहा है, पर ये रुपए वापस हम यही चाहते हैं। ये गिरोह बनाकर काम करते हैं, पुलिस इन विवेचना अच्छे से कार्रवाई करे और इन गिरोह बना के जो करते हैं उन पर गैंगस्टर लगे। जो संपत्ति इन्होंने लाभ कमा के प्रार्थियों पीड़ितों से किया है इनको दंड मिले और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो आज तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मेरा निवेदन है गंगानगर डीसीपी और गंगानगर सिटी से, जो शहर हो चाहे ग्रामीण हो, इन लोग व्यक्तियों के खिलाफ हर जगह मुकदमे पंजीकृत हैं, आए दिन पंजीकृत हो रहे हैं, इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। प्रयागराज में सबसे बड़ा यह व्यक्ति है जो लोगों को ठग रहा है हर तरीके से। सरकार से हमारी यही मांग है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरा इन पर भी ध्यान दें। शिक्षा माफियाओं भू माफियाओं पे आपने कार्रवाई किया है, इन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जितनी इन्होंने संपत्ति पीड़ित लोगों से रुपए लेके बनाई है उसको जब्त किया जाए और लोगों को रुपया वापस दिलाया जाए। मैं यही चाहता हूँ। हमारा नाम है, मैं अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी है। पुरुषोत्तम लाल विश्वकर्मा बाल निकेतन इंटर कॉलेज फाफा मऊ प्रयागराज में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत था। उस विद्यालय में सन 1987 से लेके अक्टूबर 2022 तक वहाँ कार्यरत थे। ये उसी विद्यालय के आड़ में इन्होंने अपने आप को सरकारी प्रधानाचार्य बताया। वो विद्यालय प्राइमरी से इंटर तक का विद्यालय है और 6 से 8 गवर्नमेंट अर्धशासकीय है जो उसको अपना सरकारी प्रधानाचार्य बताया, जो कि ये वित्त विहीन 1 से 5 9 से 12 था जो मान्यता प्राप्त, ये उसमें प्रधानाचार्य थे। और इनका बगल में घर 339 जैतवाड़ी जगदीशपुर पूरे चंदा थाना थरवई का रहने वाला है। और उसी विद्यालय में मैं आता जाता था और हमेशा जब मिलते थे कि हमें देखते थे कि आज आप हमेशा आते हैं, क्या बात है। इन्होंने जानकारी लिया, फिर बातों बातों में इन्होंने धीरे धीरे बताया हम जमीन का भी धंधा करते हैं, जो भी फिर नौकरी का बताया, आप परेशान होते आपको दिला देंगे। तो हमने बोला नौकरी आप कैसे दिला देंगे, अब तो बीएड की डिग्री है, टेट है, सुपर टेट है लगता है। तो इन्होंने कहा कि 1998 में इंटर बेस पे और 2008 बीए पे हम बैक डेट पे प्रबंधक मैनेजमेंट कॉलेज में आप लोगों की नियुक्ति करा देंगे। इन्होंने कहा किसी विद्यालय का 10 लाख बताते थे, किसी विद्यालय का 12 लाख बताते थे और बोलते थे 3 महीने में आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। और ये सारा काम उसी बाल निकेतन इंटर कॉलेज स्कूल में ही बात करते थे, या स्कूल के बाहर चाय की दुकान रहती थी, वहाँ पे अक्सर बैठे थे लोग, वहाँ आए जाया करते थे। और उसके बाद ये स्कूल के प्रबंधक से मिलाते भी थे। सबसे बड़ी बात ये प्रबंधक इनके साथ मिले हुए हैं और जब 2-2 लाख रुपए ये कहे कि प्रबंधक मांगे हैं आपको तभी एंट्री होगी वरना आपकी नियुक्ति नहीं होगी। ये 2 लाख रुपए नगद लेते थे, फिर प्रबंधक से मिलाते थे, फिर उसके बाद नहीं मिलाते थे, फिर बोलते थे बैक डेट से शासन से एरियर आएगा, फिर डीआईएस में जाएगा, बीएसएम जाएगा, इसी तरह कह करके धीरे धीरे रुपए लेते थे। जब काफी समय बीत गया तो इनसे कहा ना कोई काम हो रहा कुछ हो रहा, आप बार बार पैसा लेते हैं, हमको अब नहीं करना, अब आप हमको हमारा पैसा वापस कर दीजिए। फिर इन्होंने कहा आप थोड़ा सा इंतजार करिए, नहीं हुआ। कई लोग फिर इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए थाना थरवई में, जो फिर एक शिवलाल है जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था थाना थरवई के द्वारा, पैसा फिर उनका रिटर्न कराया गया। हमें जानकारी हुई, मैं भी थाना पे प्रार्थना पत्र दिया, उस समय थाना प्रभारी लोकेंद्र त्रिपाठी थे।
कार्रवाई नहीं कर रहे थे। एडीजे प्रेम प्रकाश जी थे, मैं उनके पास गया, तब उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया। सबसे पहला मुकदमा 359 सन 22 वादी धर्मेंद्र त्रिपाठी ने पुरुषोत्तम लाल पुष्पेंद्र कुमार इन दोनों खिलाफ कराया था। ये दोनों लोग विद्यालय ले जाते थे, विद्यालय दिखाते थे, प्रबंधक से मिलाते थे, फिर फाफा मऊ विद्यालय में यही स्वयं रजिस्टर खरीदते थे, साइन करते थे, लोगों को बुलाकर साइन कराते थे। सारी चीजों से अवगत कराया गया था, फिर भी थाना थरवई ने कोई कार्रवाई नहीं किया था। फिर बड़े सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड दिया गया, गवाहों का बयान दिया गया, तब 1 साल बाद जाके धारा बढ़ी, वो भी कुछ अधिकारियों को संज्ञान में लाने के बाद। थाना थरवई इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। थाना थरवई के 1 किलोमीटर जैतवाड़ इनका घर है, जो थाना थरवई से मिली हुई थी, कोई भी कार्रवाई नहीं करती थी। कोई भी अधिकारी से इनके यहाँ पत्र जाता था तो ये इनको सूचना पुरुषोत्तम लाल को मिल जाती थी, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। भारती जी थे जो उन्होंने मुकदमा का आदेश दिया। 359 सन 22 हुआ। फिर दूसरा मुकदमा 187 सन 23 प्रदीप कुशवाहा का हुआ, जो अपने अकाउंट में पैसा लेता था, नियुक्ति पत्र देता था। ऑडियो भी है, इनकी वीडियो भी है, जो उसमें स्वीकार करते हैं कि हमने